जय श्री हरि। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉन्संट्रेटिव मेडिटेशन है अपने माइंड को ट्रेनिंग देना। जब आपका माइंड ट्रेन हो जाता है तो आपके भाव, आपके विचार, आपकी आदतें पहले की तरह आपको परेशान नहीं करते हैं। अब आप ध्यान लगाते कैसे हैं? ध्यान आप चार तरह से लगा सकते हैं। या तो आप फॉर्म पर ध्यान लगा सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट कि मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति पर ध्यान लगाना है, शिवा पर ध्यान लगाना है, एक रेड बिंदु पर ध्यान लगाना है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप साउंड पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी म्यूजिक पर या नेचुरल साउंड्स। या आप ब्रेथ पर ध्यान लगा सकते हैं, या फॉर्मलेस पर, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं, सिर्फ आप ध्यान में बैठे और जो हो रहा है वो हो रहा है, थॉटलेस एकदम। अब अगर आप कुछ भी मान लो आपने चूज किया ध्यान लगाने के लिए, उसके लिए चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला है पोस्चर। पोस्चर स्वामी जी बोलते हैं कि अगर आपको बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, अच्छी हाइट वाली चाहिए, तो आपकी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी तरह जब आप चाहते हैं कि आपका जो मेडिटेशन है वो अच्छे से हो, आपका ध्यान अच्छे से लगे, आप चेतना की उच्चतम स्तर को महसूस कर पाए, तो आपका जो पोस्चर है वो एकदम स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला है, आपको बैठना है क्रॉस लेग्ड, ऐसे पालथी लगाकर। आप चाहे तो कुशन यूज कर सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए, अपनी बैक स्ट्रेट रखने के लिए। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। तो पहला है, आप क्रॉस लेग बैठिए। दूसरा है, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट, रिलैक्स्ड बट स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके हैंड्स हैं वो कंफर्टेबली रेस्ट करेंगे आपकी लैप में। आप तीन तरह से अपना हैंड रख सकते हैं। अगर आप लेजी फील कर रहे हैं तो आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट के ऊपर आएगा और आपके थम्स आपस में टच करेंगे इस तरह से, और फिर आप उसे अच्छे से रख सकते हैं। थम्स आप इसलिए टच करते हैं ताकि आपकी जो एनर्जी है वो अंदर ही हो, सर्कुलेट करे। अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर जाएगा, अगेन आपके थम्स टच करेंगे। या आप फिंगर्स को क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं और थम्स आपके आपस में टच करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं, जो शोल्डर है, वो रिलैक्स होने चाहिए। कुछ भी ऐसे ऐसे नहीं बैठने सीधा होकर, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए बैठ रहे हैं तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, वो नहीं चाहिए हमें। नॉर्मल नेचुरल पोस्चर, आपके हैंड्स जो हैं लैप में रेस्ट करेंगे, शोल्डर्स इवन, हेड इन मिडल एंड सेंटर, और आपका जो नेक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप लंबे टाइम तक मेडिटेशन करते हैं तो आपका सलाइवा बनने लगता है, और जब आप उसे अंदर लेते हैं तो आपका जो मेडिटेशन पोस्चर है, जो आपका ध्यान है, वो भंग हो जाता है। तो स्वामी जी बताते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस तरह से अपना बैठे, मतलब अपने अपने दांतों को ना भींचे, अपना लिप्स को थोड़ा सा ओपन रखें, और आपकी जो टंग है वो आपके ऊपर पैलेट को टच करे, मीन्स जो आपका जीभ है वो तालू को टच करे। तो इससे क्या होता है, आपका सलाइवा नहीं बनता है। तो टंग शुड टच द पैलेट, टीथ जस्ट ज्वाइंट, ऐसा नहीं कि बीचना नहीं है, ऐसे लिप्स भी हल्का सा गैप रखना ताकि हवा आती जाती रहे और सलाइवा ना बने। उसके बाद आपकी आईज, आप उसको हाफ क्लोज रख सकते हैं या आप उसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वामी जी कहते हैं स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो जो आपका माइंड है कुछ एकदम मैजिक हो जाता है, आपका जो माइंड है वो काम हो जाता है कि सब ठीक है। जब आपको लगता है आप सब ठीक है तो आप बड़े अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं। स्माइल, स्माइल, स्माइल। थैंक यू।